कि ये खुले बाल इनके, मैं तो गांव का बड़ा आदमी हूं, पहले तो मैं समझता ही नहीं था ये सौंदर्य होता है, श्रृंगार होता है। पहले तो मैं यही समझता था कि भाई बाई तैयार हो रही थी, बीच में जल्दबाजी में ही भाग आई भाई। हमारी दादी तो आज भी नहीं समझा, यूं शनिवार का दिन हो, बाल खुले हो, दादी तो घर से खट गेहूं का दाना नारियल लिया हुआ कि बाई में माता जी की झांकी आवे कि भाई। तो ये अलके हैं, इनको सौंदर्य जुल्फे, चंचल अलके लता सरीखी, चंचल अलके लता सरीखी, तन तरुवर पर छाई है, और झील सी गहरी आंखों में सागर सी गहराई है। स्वर क्या है इनका जैसे गूंज उठी सहनाई है। सौभाग्य हमारा आज पूनम जी जैन समाज पाली में आई है। जोरदार तालियों के साथ उन्हें आमंत्रित करें। कई लोग ताली बजाने से ज्यादा देखने में मुग्ध हो रहे हैं, मैंने यूं लग रहा है एक बार ताली बजाकर अपने चरित्र प्रमाण पत्र पर साइन कर ले। मैं जोरदार तालियों के साथ। एक आपका प्रेम देखकर हम अभिभूत है, मेरे मन में ही आ गई। मतलब रामायण में आता है सबरी का प्रेम भगवान राम के प्रति सबसे ज्यादा था, आपने भी पढ़ा होगा। वो जंगल से बेर चुन चुन कर लाती, उनको चक चक कर देखती, जो मीठा होता उसको अलग रख देती, कड़वे को फेंक देती, और भगवान आए तो जो सबसे मीठे बेर थे वही उन्होंने खिलाए। आप भी चाय बनाकर लाए, आपने पीकर चेक की, ठीक नहीं बनी होगी तो हमें नहीं भेजी आपने। अब एक बार आप और चखेंगे, ठीक बन जाएगी तो भेजेंगे। सबसे पहले मां शारदे को प्रणाम करती हूँ, आज के पावन मंच को नमन करती हूँ, और आप सभी की उपस्थिति को वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। शायद पहली बार आप लोग के बीच में आई हूँ, आप सभी के आदेश पर। तो मैं अपना काम पाठ शुरू करूँ इससे पहले महावीर स्वामी जी के लिए मैंने कुछ दोहे लिखे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से आदेशित कीजिएगा। सुनिएगा जी, मंच का भी ध्यान चाहती हूँ कि उपदेशों से विश्व का करने को कल्याण, उपदेशों से विश्व का करने को कल्याण, और तीरंथर के रूप में आए खुद भगवान की, बोलो महावीर की, बोलो महावीर की जय, स्वामी महावीर की। ऐसा नहीं सब लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे, तब कहने की कोशिश करती हूँ, फिर से कोशिश करती हूँ कि उपदेशों से विश्व का करने को कल्याण, उपदेशों से विश्व का करने को कल्याण, और तीरंथर के रूप में आए खुद भगवान की, बोलो महावीर की जय, कि स्वामी महावीर की जय, कि बोलो महावीर की, कि स्वामी महावीर की। और अगली पंक्ति आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा कि करके खुश रहता सदा परमार्थ के काज। आप लोग के लिए कहना चाहती हूँ कि करके खुश रहता सदा परमार्थ के काज, और सारे जग को प्रेरणा देता जैन समाज की, बोलो महावीर की, कि स्वामी महावीर की जय, कि बोलो महावीर की, कि स्वामी महावीर की। और अंतिम पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आपका भी ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा जी। कि तीर्थों का राजा लगा महावीर का नाम, तीर्थों का राजा लगा महावीर का नाम, और चार अक्षरों में बसे जैसे चारों धाम की, बोलो महावीर की, कि स्वामी महावीर की, कि बोलो महावीर की, कि स्वामी महावीर की, बोलो महावीर स्वामी की जय। बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो मेरा कर्तव्य पाठ था। और आई जिसके लिए मुझे आदेशित हुआ है, श्रृंगार के लिए आप लोग के बीच में आई हूँ, और चार चार पंक्तियों से आप सभी के मन तक पहुँचने का प्रयास करूँगी। आप लोग निस्संदेह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बात आप लोगों को बताते हुए अच्छा लगेगा, आप लोगों को सुनते हुए भी अच्छा लगेगा कि पूरे देश में, पूरे विश्व में 70% कवि सम्मेलन जैन समाज द्वारा आयोजित किए जाते हैं। वाह! तो मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग अपने लिए बजा दीजिए, क्योंकि हम सारे कवि आप सभी समाज का बड़ा सम्मान करते हैं। पीछे के लोग जरा कुछ शांत बैठे हुए, इतनी सारी भीड़ यहाँ पर जरूर बेशक है, लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कई बेचारे खुल के ताली नहीं बजा रहे, जिनकी वाइफ साथ में आई है। चलिए आप तो अकेले हैं, आप तो बजाइए ताली।
देखिए हरीश हिंदुस्तानी जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और आप लोग शायद नहीं जानते, हम सारे कवि लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ मंच का संचालन केवल उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसे घर में बोलने का मौका नहीं बोलता। इसलिए ये बीच बीच में बोलते रहेंगे। मैं इनकी बोलने की शक्ति को प्रणाम करती हूँ। और इधर इधर चाय वाय बट रही है। मैंने सुराना जी ये बता रहे हैं ना घर का संचालन, ये इनको कैसे पता लगा? ये कमजोरी मेरी है। मैं बताऊं, मैंने अपनी घरवाली को 1000 बार समझाया है कि अपने घर परिवार की, पति पत्नी की बात तू तेरे पीर वालों को मत बताया कर, पर ये बहनों का प्रेम ही ऐसा होता है। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनकी बात का जवाब दूं तो एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदेशित कीजिएगा। हमारी मातृशक्ति भी यहाँ पर बैठी हुई है और वो भी जानती है कि हम महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तब मैं आप सभी की ओर से इन्हें पंक्तियां सौंपना चाहती हूँ और आप सभी का मंच चाहती हूँ, साथ चाहती हूँ, मंच का बजाना चाहती हूँ। सुनिएगा ये कैसे लग रहे हैं मुझे, सुनिएगा। एक राय भी देती हूँ इन्हें कि न ये श्री राम लगते हैं न ये घनश्याम लगते हैं। साथ दीजिएगा मेरा कि न ये श्री राम, काफी देर से बोल रहे हैं कि न ये श्री राम लगते हैं न ये घनश्याम लगते हैं, दहकते दिन से लगते हैं सुलगती शाम लगते हैं, कि है इनकी सादगी इस मंच पर केवल दिखावे की। और चौथी पंक्ति पर साथ चाहिएगा कि है इनकी सादगी इस मंच पर केवल दिखावे की, निराशाओं के मारे हैं ये आसाराम लगते हैं। देखिए ये सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए ये लोग। जी जी बिल्कुल आदरणीय, मैं बताऊं ये आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आपके मन में कैसी भावनाओं का जोर है। आप नजदीकी बाबा जी हैं, दर्शन करिए। आसाराम जी तो नजदीकी होंगे यहाँ से। जी 4 पंक्तियां और सौंपना चाहती हूँ, एक राय देना चाहती हूँ, सुनिएगा जी। कि सूट बूट सब छोड़ने भगवा कपड़े पहना दो तुम, सूट बूट सब छोड़ने भगवा कपड़े पहना दो तुम, राजमहल को छोड़ छाड़ के एक गुफा बनवा दो तुम, राजमहल को छोड़ छाड़ के एक गुफा बनवा दो तुम, कि कविताओं में क्या रखा है, कविताओं में क्या रखा है, बस झंझट ही झंझट है, सारे झंझट छोड़ छाड़ के डेरा प्रमुख बना दो तुम, सारे झंझट छोड़ छाड़ के डेरा प्रमुख बना दो तुम। चलिए आप आदरणीय बहुत कुछ कह रही हैं, आप मुझे ही इतना महान मान रही हैं, डेरा प्रमुख आदरणीय राम रहीम जी। मैं आपसे निवेदन करूं कि आपकी हर बात सुहानी, सुरीली, गजल, पावन गीत लगती हैं। इस निराशा में आप हमें आती जीत लगती हैं। आप मुझे डेरा प्रमुख कहें तो कहें, पर ध्यान से देखें तो आप भी हनी। देखिए मैंने आखिरी 4 पंक्तियां और सौंपना चाहती हूँ। ये तो इनकी भावनाएं हैं, लेकिन मेरी भावनाएं इनके प्रति क्या है, मैं आप सभी का साथ चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ। सुनिएगा जी। कि सच ये कहूँ कि तुम मुझे उस दिन ही भा गए, सच ये कहूँ कि तुम मुझे उस दिन ही भा गए, मेरे उदास दिल में उसी दिन समा गए, कि जिस दिन गली में देख के बच्चे उछल पड़े, जिस दिन गली में देख के बच्चे उछल पड़े, कहने लगे कि मम्मी जी मामा जी आ गए, कहने लगे कि मम्मी जी मामा जी आ गए। अब शांत होकर बैठिएगा और इन्हें ध्यान से देखिएगा, गौर से सुनिएगा कि हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से, हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से, कि चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से, और कोई कहता यहाँ के हैं, कोई कहता वहां के हैं, हकीकत में ये निकले हैं हड़प्पा की खुदाई से। आप शांत होकर बैठिए और मुझे काम मैं बिल्कुल शांति हूँ आदरणीय, मैं तो आपकी बात का भी समर्थन ही करता हूँ। इन्होंने कहा कि बच्चे उछल पड़े मामा जी आ गए, बिल्कुल सही भी है, ये माँ शारदे की बेटी हमारी बहिनी है। पर एक बात मैं तर्क से कह दूं, आपको सही लगे तो आप बताना, कि आदमी को वही बात जो कहे वो उसको निभानी भी चाहिए, कथनी और करनी एक होनी चाहिए। तो आप बहन लगती हैं, आदरणीय हैं, तो इस बात को निभाती, फिर क्षमा
पर क्यों आई रक्षाबंधन पर आती